स्कूली बच्चे ने पानी की निकासी और स्कूल जाने को लेकर प्रधानमंत्री से लगाई गुहार। कॉलोनियों के मार्ग हो रहे जलमग्न। धौलपुर शहर के रहने वाले 11 साल के छात्र ने कॉलोनी के मार्गों पर हो रहे जलभराव समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। छात्र ने कहा है कि स्कूल वैन पानी में फंसने के कारण आ नहीं रही है। घर से बाहर निकलने पर विषैले कीड़ों का डर लगा रहता है और खेलने के ग्राउंड में भी पानी भर गया है। छात्र ने बताया है कि उसने सोशल मीडिया पर भी वीडियो बनाकर डाला था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। छात्र ने कहा कि वह 1 हफ्ते से स्कूल नहीं गया है और स्कूल जाना चाहता है। जल भराव की समस्या धौलपुर शहर की पंचवटी कॉलोनी की है। लोग जरूरी कामों से बाहर जा रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। धौलपुर शहर की जगदम्बा कॉलोनी, रामकुंज, शिवनगर, मानसरोवर समेत 66 कॉलोनियां जल भराव की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। हर साल बारिश के साथ यह कॉलोनियां तालाब में तब्दील हो जाती हैं। सीवर लाइन चौक होने और ड्रेनेज व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण बारिश के पानी के साथ यह गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे लोगों का घर से निकलना और सामान्य दिनचर्या बिताना दुभर हो गया है। लोगों ने बताया कि यह समस्या कोई नई नहीं है। बारिश के दिनों में हर साल वे गंदे पानी और कीचड़ के बीच रहने को मजबूर हैं। लोगों ने अपनी समस्या को लेकर नगर परिषद से लेकर जिला प्रशासन और यहां तक कि मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति तक सैकड़ों शिकायतें भेजी हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका है। लोगों ने बताया कि सबसे बुरी स्थिति स्कूली बच्चों की है। गंदे पानी और जल भराव के कारण रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं, जिससे आए दिन बच्चे गिरकर चोटिल हो रहे हैं। कई कॉलोनियों में हालत यह है कि अभिभावक बच्चों को गोद में उठाकर या खुद पानी से गुजरकर स्कूल छोड़ने जाने को विवश हैं। यहाँ तक कि अब भारी जल भराव के चलते स्कूली वैन कॉलोनियों तक नहीं पहुँच पा रही हैं, जिससे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। वहीं बीमार होने की स्थिति में बुजुर्गों का बुरा हाल है, दवा लेने अस्पताल नहीं पहुँच पा रहे हैं। लोगों ने बताया कि बीमार लोगों को बाइक या फिर चारपाई से कॉलोनी से बाहर निकालना पड़ता है। लोगों ने बताया कि मकानों की नींव में पानी जा रहा है और सभी कार्य ठप्प से हो गए हैं। कहीं बाहर जा नहीं सकते। घरों में विषैले कीड़े, सांप घुस रहे हैं। अब निकाय चुनाव आ गए हैं और अब देखते हैं किस पार्टी का प्रत्याशी वोट मांगने आता है। हमारी समस्याओं का जो निराकरण करेगा उसको अपना मत देंगे। लोगों ने बताया कि बीजेपी के नेता अशोक परनामी धौलपुर आए थे और वो कह रहे थे कि देश और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और अब निकाय में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, तो अब ट्रिपल इंजन के जरिए विकास कार्य कराए जाएंगे। लोगों ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने समस्याओं से निजात नहीं दिलवाई, तो ट्रिपल इंजन कैसे निजात दिलाएगा। करीब 2.5 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। वर्षों से प्रशासनिक अनदेखी से नाराज अब 66 से अधिक कॉलोनियों के निवासियों का सब्र का बांध टूट चुका है। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के समय बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जीत के बाद गायब हो जाते हैं। आगामी नगर परिषद चुनाव में कॉलोनियों के लोग अब नेताओं को वोट की चोट से जवाब देने की पूरी रणनीति बना चुके हैं। लोगों का स्पष्ट कहना है कि जो जल भराव का समाधान करेगा वही शहर पर राज करेगा। जिले भर में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश शुरू हो जाती है। जिले भर में औसतन 650 मिलीमीटर बारिश होती है। अब तक कुल 474 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कुल मानसूनी बारिश का 72.9% है। हालांकि इस सावन में बीच बीच में हुई बारिश से क्षेत्र के बांधों और अन्य जल स्रोतों में पानी की अच्छी आवक हुई है। समस्या 5 साल से बनी हुई है। हमारी कॉलोनी में जल भराव की समस्या है। इससे घरों में पानी भरता है हमारे, और हमको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। कोई बीमार हो जाता है, उसको चारपाई पे लेके जाना पड़ता है, और स्कूल की वैन वगैरह आना सब कुछ बंद हो गया है। बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमें राशन लाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। घरों में जहरीले छोटे छोटे बड़े बड़े कीड़े निकल रहे हैं। कॉलोनी 60 से 70 साल पुरानी है, परंतु इसमें ना कोई आरसीसी हुई है, सीवेज लाइन भी डली है, वो ब्लॉकेज है। बरसात का पानी पिछले 5-6 सालों से भर जाता है। लोग इतने परेशान हैं कि घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। बच्चे खेलने के लिए ग्राउंड में नहीं जा पाते हैं। रोगी को बीमार को चारपाई पे ले जाना पड़ता है। बुजुर्गों की हालत बहुत गंभीर है, उन्हें यहाँ से पलायन कर दिया गया है, गाँव में शिफ्ट कर दिया गया है। बच्चे मजबूर हैं घरों में बंद होने के लिए। राशन लाने के लिए भी हम लोगों को चड्डे या आदि पहन के जाना पड़ता है। यहाँ हम अपनी पोशाक पहन के अपने कार्यस्थल पर भी नहीं जा पाते हैं। ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं। प्रशासन बिल्कुल पस्त है।
181 पे या कोई भी हेल्पलाइन पे कंप्लेन करने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतना टैक्स और इतनी चीजें करने के बाद भी हम आज इस दुर्गम बड़ी जगह पर रहने को मजबूर हैं। मेरा प्रशासन और सरकार से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमें राहत प्रदान की जाए। मैं 7th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं वैन से जाता हूँ। यहाँ पे मेरी वैन फंस जाती है हमेशा, और यहाँ पे सांप भी निकलते हैं। सांप से काटने का डर रहता है, और मेरे दादी दादा मेरे साथ रहते थे। मैं उनके संग खेलता था, पर उनकी दवाइयों की प्रॉब्लम आने लगी। वो बाहर नहीं निकल पाते थे, घर से दवाई नहीं आती थी, इसलिए वो जयपुर चले गए, और मैं 1 हफ्ते से स्कूल भी नहीं जा पा रहा हूँ। मैंने एक वीडियो भी डाला था, पर उससे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने प्रधानमंत्री जी से बस यही कहना चाहूँगा कि ये पानी निकल जाए। जब मेरा वोट डालने का टाइम आएगा तब मैं सही लोगों को वोट डालूँगा, और मैं सबसे यही विनती करता हूँ कि जो आदमी आपका ये सही करवा सके उसी को वोट डालें। मैं मचकुंड जा रहा हूँ। ये पानी की हालत है खराब से, दिन में 10 चक्कर देने पड़ते हैं। यहाँ में इंसान तो पानी आ रहा है जी, तो जामे तो हाँ, सेबू रोड का पानी जामे आवे और नालियों का पानी जामे आवे। जगह पानी रुकता भी नहीं है, कोई नहीं सुनना है। सीवर लाइन सब खराब हो रही है पूरी धौलपुर की। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, और मैं इस पानी की हालात से स्कूल भी नहीं जा पाता। और मैं सरकार से मैं गुजारिश करूँगा कि इस पानी का निवारण करें। बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, गंदी बदबू आती हैं, और घर में तो अब तो सांप भी घुसने लगे हैं, अंदर घर तक चले जाते हैं अंदर तक। और यहाँ की सीवर लाइन भी सारी चौक पड़ी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं है। मैंने कल भी 181 पे कंप्लेंट की थी, और आज भी मैंने दोबारा फ़ोन किया था, तो बोल रहे थे कि हमने आपकी कंप्लेंट आगे भिजवा दी है, और उधर से कोई जवाब आएगा तो हम आपको बता देंगे। तब भी कोई सुनवाई नहीं है। मैंने पर्सनली बहुत जगह मतलब पीएम को भी मतलब मैंने मेल लिखा था, तब भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं आया। और मैं सीएम को भी मैं आज लिखने की सोच रहा था, पर अभी तक लिखा नहीं है मैंने मेल। मैं सीएम को भी आज मेल करूंगा कि हमारी गली में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। हर 5 साल से यही सारी पूरी स्थिति है गली की, कोई निवारण नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती धौलपुर में। और किसी के पास भी चले जाओ, किसी भी वार्ड मेंबर से मिल लो, चेयरमैन के पास चले जाओ, कोई भी सुनवाई नहीं है धौलपुर में। मैं धौलपुर की आम जन को अवगत कराना चाहूंगा कि इस समय कई नेता पैदा हो गए हैं, और बड़े बड़े नेता भी धौलपुर में आ रहे हैं जिन्हें धौलपुर की कभी शक्ल नहीं देखी थी। अभी हमने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के भाषण सुने, तो अभी वर्तमान में जो पार्टी है, परनामी जी जो अभी आए हुए हैं धौलपुर में, और आम जन को लुभावने वादे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी केंद्र सरकार में बीजेपी है, राजस्थान सरकार में बीजेपी है, और नगर परिषद का बोर्ड भी जब बीजेपी का बनेगा तो यहाँ और जोरों से काम होगा। भजन लाल जी ने यह कह दिया है कि मैं बजट की कमी नहीं आने दूंगा। तो भैया भजन लाल जी ने तो पहले भी बजट की कमी नहीं आने दी। 2000 करोड़ रुपए पहली मीटिंग में पहली साल में दे गए, वो 250 करोड़ रुपए दूसरी साल में दे गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये झूठे लुभावने वादों के चक्कर में ना फंसे, अपने ध्यान को केंद्रित करें। मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर ये बजट देना होता, नगर परिषद ने पिछले 2 साल पहले डीपीआर 260 करोड़ रुपए की भेजी थी। जब धौलपुर नरक की जीवन जी रहा था तो कहां सो रहे थे, तो वो बजट सैंक्शन क्यों नहीं किया। और दूसरी चीज, बजट देना था तो इनके पास लगातार डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, तो 2 इंजन फेल हो गए इनके, अब तीसरा इंजन चालू करने में लगे हुए हैं, और कहीं तीसरा भी फेल हो गया तो कहां जाएगी धौलपुर की पब्लिक। इसलिए लुभावने वादों में मत आओ, और अपने दिमाग को खोल के वोट करना है। अब की यार अपन को वोट जरूर करना है, क्योंकि आमजन के पास केवल मताधिकार ही है, और इसके अलावा कोई अधिकार नहीं है। आमजन अपने मन में बना रहे कि जहां लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की परिभाषा ही खत्म हो गई है धौलपुर शहर के लिए। तो यहाँ पे 2000 से ऊपर पत्र तो मैंने लिख दिए हैं मुस्कान समिति से, परनामी जी या अन्य किसी ने, बहुत बड़े हमारे सीएम साहब रही हैं वसुंधरा जी, उनका जिला है ये गृह जिला। शर्म आनी चाहिए लोगों को, उनको शर्म आनी चाहिए कि लोग कैसे नरकी जीवन में जी रहे हैं। उनका तो सारे से धौलपुर चमन हो जाए। आप स्ट्रीट की लाइट की बात करते हो, कहाँ है स्ट्रीट लाइट है। आप अच्छी रोडों की बात करते हो, कहाँ है रोड है। और नालियां तो धौलपुर में कभी बनाई नहीं, प्रस्ताव में नहीं ली कभी। तो ऐसे लोगों को अपने नेतागिरी नेतागिरी के साथ आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। निकाय चुनाव को लेकर लोगों ने किया बहिष्कार, बाढ़ में जगह जगह लगाए बैनर पोस्टर, आक्रोशित लोगों ने सिस्टम के खिलाफ की नारेबाजी। राजस्थान में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, और 9 सितंबर को प्रथम चरण के मतदान के लिए 27 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शहरी सरकार बनाने को लेकर धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 8 के मतदाताओं ने सालों से पसरी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होने पर
कड़ा रुख अपनाया है। जल भराव, बदहार ड्रेनेज सिस्टम और टूटी सड़कों से त्रस्त बाढ़वासियों ने एकजुट होकर आगामी निकाय चुनावों का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। अपनी मांगों और विरोध को दर्ज कराने के लिए लोगों ने पूरी कॉलोनी और अपने घरों के बाहर चुनाव बहिष्कार के बैनर पोस्टर लगा दिए हैं। आक्रोशित लोगों ने गुरुवार को सिस्टम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। बाढ़ के लोगों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से बाढ़ आठ के सभी रास्तों में जल भराव की विकराल समस्या बनी हुई है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, जिससे मामूली बारिश में भी सड़कों पर नालियों का गंदा पानी भर जाता है। इसके चलते लोगों का पैदल चलना भी दुर्भर हो गया है। जगह जगह बने गड्ढों और जल भराव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे मौसमी बीमारियों का खतरा बना रहता है। घरों के सामने जल भराव बना हुआ है, बच्चों का निकलना दुर्भर हो गया है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लोगों ने बताया कि सैकड़ों बार सिस्टम से लिखित में परिवेदनाएं दी हैं, लेकिन ना तो अधिकारी सुनते हैं और ना नेता सुनते हैं। सिर्फ हर बार चुनावों के समय आश्वासन तो मिला, लेकिन धरातल पर कोई सुधार नहीं हुआ। बार बार गुहार लगाने के बाद भी सुनवाई न होने से क्षुब्ध होकर आखिरकार बाढ़वासियों को चुनाव बहिष्कार जैसा कठोर कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। कॉलोनियों के मुख्य रास्तों और घरों के दरवाजों पर लगाए गए बैनरों पर साफ शब्दों में लिखा है, विकास नहीं तो नगर परिषद के चुनावों का बहिष्कार किया जाता है। बाढ़वासियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक कॉलोनी में पक्की सड़कों और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक बाढ़ का कोई भी नागरिक किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के पक्ष में मतदान नहीं करेगा। इस अभियान में कॉलोनी के युवा, बुजुर्गों और महिलाओं की भारी भागीदारी देखने को मिल रही है। बता दें कि 9 सितंबर को धौलपुर नगर परिषद, राजाखेड़ा, सैदपुर और मनिया नगर पालिका के वार्डों के चुनाव होने हैं। धौलपुर नगर परिषद में 60 वार्ड हैं और वार्ड नंबर 8 में करीब 950 महिला और पुरुष मतदाता हैं, जिन्होंने चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया है। करने का कारण ये है कि वार्ड नंबर 8 में कॉलोनियों में जल भराव की समस्या है, कहीं रास्ता नहीं है और जो भी लोग हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ऑफिस जाने वाले लोग हैं, बुजुर्ग हैं, किसी को भी निकलने में कहीं भी कोई सुविधा नहीं है। अब आप देख रहे होंगे चारों तरफ पानी भरा हुआ है और मेरा एक निवेदन प्रशासन से ये भी है कि इस कॉलोनी में लगभग 50% जो प्लॉट मकान है वो कन्वर्ट है। कन्वर्ट का मतलब होता है कि प्रशासन को हम जो भी पैसा जमा करते हैं वो कन्वर्ट का पैसा इसी का होता है कि सड़क, बिजली और पानी की सुविधा दे प्रशासन, इसी का पैसा लेता है प्रशासन। लेकिन करीब 50% कन्वर्ट होने के बाद भी न तो यहाँ सड़क की सुविधा है न पानी की है। रही बात बिजली की, तो वो सारी सुविधा है, बिजली की हम शिकायत भी नहीं कर रहे। सबसे समस्या है रास्ते की, जल भराव की। इस जल भराव से मैं अभी करीब पिछले 10 दिन से देख रहा हूं, कई घरों में वायरल फैल चुका है और अगर ये जल भराव लगातार रहा तो हो सकता है कि आने वाले 15 दिनों में 50% जनता वायरल की चपेट में आ सकती है। जल भराव जब से हम रह रहे हैं 8-15 साल से तो यही देख रहे हैं, हमारे जल भराव रहता है, बच्चे नहीं निकल पाते हैं, कीचड़ बहुत ज्यादा रहता है। तो हमारी प्रशासन से यही गुहार है कि ये रास्ता बनवाए, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार ही करेंगे। जब तक हमारी समस्या का कोई हल नहीं होगा, कोई हमें आश्वासन नहीं देगा, तो हमारा यही काम है। यहाँ पर मैं करीब रहते रहते मेरे को 25 साल हो गई। यहाँ पर 25 साल में कई बार पार्षद लोग भी, नगर परिषद, सारे प्रशासन को कई बार शिकायत भी करी है, लेकिन यहाँ पर पानी और आम जो रास्ता है उसकी बहुत बड़ी समस्या है। सब जगह पानी भरा हुआ है, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, बेचारे अपने बस्तों को पानी में ही भिगो करके ले जाते हैं। अधिकांश बच्चे स्कूल जाने से पहले ये कतराते हैं कि मैं आज विद्यालय नहीं जाऊंगा क्योंकि पानी भरा हुआ है, मैं नहीं जा सकता हूं। तो फिर गार्जियंस इस चीज को काफी उनसे समझाते हैं, बेटा चलिए अपन ले चलते हैं। कई जगह तो ये मान के चलिए कि छोटे छोटे बच्चे अपने सारी चीज को भिगो करके ले जाते हैं और बाकी बाद में फिर आकर के घर बस्ते को उठा करके रख देते हैं। अब ये अगर जल भराव और रोड समस्या सॉल्व नहीं हुई तो यहाँ के लोग जो वार्ड नंबर 8 के हैं वास्तव में ही अपने मत का बहिष्कार करेंगे और जब तक अपने पास में कोई प्रशासन या नगर परिषद से कोई व्यक्ति नहीं आता है तब तक हम अपने मत का बहिष्कार जारी रखेंगे। पानी की परेशानी, पानी की इतनी परेशानी का मकान गिरो जाते सुन लो, जब पानी में तो पूछे लो नहीं माने, पानी पिए ना समारोह का पानी जाए गड्ढा में से जाए रहो है। हाँ, सौदा को जातो ना जीव ना ही कर देते हैं, भूखे मरबे करते हो, भूखे मरबे करते हो।
सरमुथरा में नगर पालिका एवं पंचायती राज चुनावों के बहिष्कार का किया ऐलान। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को रद्द कराने, वन अधिकार अधिनियम के तहत जरूरतमंद लोगों को पट्टे दिलाने, युवा एवं आमजन को रोजगार दिलाने हेतु चल रहे आंदोलन के समर्थन में गुरुवार को निजी पैलेस पर नगर पालिका क्षेत्र के सर्व समाज की पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें संघर्ष समिति के द्वारा चुनाव बहिष्कार के आह्वान को स्वीकार करते हुए 36 समाजों के अध्यक्षों एवं प्रमुख पंच पटेलों ने स्वेच्छा से सामूहिक निर्णय लेकर नगर पालिका चुनावों और पंचायती राज चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के द्वारा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व सेंचुरी के खिलाफ चल रहे आंदोलन को नजरअंदाज किया है और आंदोलनकारियों की समस्याओं को सुनने की बजाय सरकार आंदोलन को भड़काने की बात कर रही है, जिसकी सर्व समाज भर्त्सना करता है और सरकार से मांग करता है कि यह मुद्दा धौलपुर करौली के लाखों लोगों के हक और अधिकारों से जुड़ा है। सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए दोनों जिलों के लोगों के मकान, जमीन और रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखते हुए उक्त मुद्दों का समाधान करें। आज हमारे साथ सर्व समाज के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस लड़ाई को आगामी जल्दी हम इस लड़ाई को जीतेंगे। 31 तारीख तक हमारा ये फोरम का 27 और 31 तक का जो नोटिफिकेशन हुआ है, इसमें हम फोरमों को किसी भी तरह किसी भी फोरम नहीं भरने देंगे और इसके बाद भी बावजूद सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम आगे के फैसला हमारी कमेटी के साथ फैसला लेंगे। 16 दिन हो गए इस धरना प्रदर्शन को। इसमें अब तक करीब 3 लाख आदमियों ने भाग ले लिया, जो कि पूर्वी राजस्थान से आते हैं। और ये लड़ाई पेट की हो रही है। पहले हम पेट की लड़ाई लड़ेंगे, फिर वोट डालेंगे। जब तक पेट हमारा खाली रहेगा हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं और सभी समाज हमारे सब साथ में है। सर्व समाज के साथ ही ब्राह्मण समाज है। जो भी सर्व समाज ने निर्णय किया है उस पर ब्राह्मण समाज 100% है। नहीं, इस चुनाव को बहिष्कार को लेकर के हमारा सीधा सरकार के लिए हमारा ध्यान आकर्षित करना है कि 15 दिन से हमारे जो टाइगर रिजर्व सेंचुरी के उपलक्ष्य में 15 दिन से धरना चल रहा है। सरकार ने आज तक कोई वार्ता की तैयार नहीं की, तो हम सरकार का ध्यान ये आकर्षित करना चाहते हैं और सभी सातों समाज के निर्णय से, क्षेत्र के निर्णय से जो चुनाव का नगर पालिका क्षेत्र के चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है, हम उसका सभी दिल से समर्थन करते हैं और जाटव समाज पूरी तरह से इस सातों समाज के इस निर्णय में सम्मिलित है और सहयोग करेगा, चुनाव का बहिष्कार करेगा। करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व के विरोध में सरमुथरा में चल रहे धरना प्रदर्शन के 16वें दिन भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई, जहां संघर्ष समिति के आह्वान पर सर्व समाज द्वारा समाज अध्यक्षों की उपस्थिति में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव बहिष्कार का सामूहिक निर्णय लिया गया। धरने में बसेड़ी पूर्व विधायक सुखराम कोहली और एसटी मोर्चा प्रदेश महामंत्री बहादुर मीणा धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने धरने का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने सेंचुरी के निस्तारण के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। बीजेपी के पूर्व विधायक कोहली द्वारा जिला अध्यक्ष से बात कर उम्मीदवारों को निकाय चुनाव में सिंबल न देने का आग्रह करने की बात कही गई। इसी दौरान बसेड़ी विधायक संजय कुमार द्वारा मंच पर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी से सरमुथरा नगर पालिका क्षेत्र की सीटों पर सिंबल न देने की घोषणा की गई। यह है कि सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई भी नुमाइंदा सकारात्मक रुख अपनाते हुए हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ मेरे भाई पूर्व विधायक सुखराम जी मेरे साथ प्रत्याशी हैं, बैठे हुए हैं। सरकार कोई भी हो, सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस पार्टी की हो, वो जिस क्षेत्र से उसका निर्वाचित सदस्य है वो मुस्तैदी से अगर काम करता तो जनता को आज ये हालात देखने नहीं पड़ते। अभी इस 208 गांव हैं, उनके सरपंचों को बुलाओ पहले और बुला करके एक कमेटी बने और कमेटी बन करके उन सभी सरपंचों को बुलाएं और बुला करके उनसे कहें कि अपनी अपनी ग्राम पंचायत में साधारण सभा की मीटिंग लें और साधारण सभा की मीटिंग लेकर के आम सभा की और उसमें प्रस्ताव पारित कराएं कि हम इस सेंचुरी का विरोध करते हैं और इस बफर जोन का भी विरोध करते हैं। नामांकन प्रक्रिया के प्रथम दिवस पर कुल 35 प्रत्याशियों ने 52 नामांकन पत्र किए दाखिल। धौलपुर नगर निकाय आम चुनाव 2026 के तहत लोक सूचना जारी होने के उपरांत नामांकन प्रक्रिया के प्रथम दिवस कुल 35 प्रत्याशियों ने 52 नामांकन पत्र दाखिल किए। प्रभारी अधिकारी सांख्यिकी प्रकोष्ठ नगर निकाय आम चुनाव 2026 से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका बाड़ी में 21 प्रत्याशियों ने 35 नामांकन पत्र, नगर पालिका बसेड़ी में 6 प्रत्याशियों ने 8 नामांकन पत्र, नगर परिषद धौलपुर में 4 प्रत्याशियों ने 5 नामांकन पत्र, नगर पालिका मनिया में 1 प्रत्याशी ने 1 नामांकन पत्र एवं नगर पालिका राजाखेड़ा में
3 प्रत्याशियों ने 3 नामांकन पत्र दाखिल किए। नगरपालिका सैपऊ एवं सरमुथरा में कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ है। धौलपुर जिले के आंगई थाना क्षेत्र के चिलाचौंद गांव में एक 28 वर्षीय विवाहिता का शव खेत में नीम के पेड़ के नीचे मिला है। महिला के गले में फंदा लगा था और शरीर पर खून के निशान थे। सूचना मिलने पर आंगई थाना पुलिस और सरमुथरा सीओ दुल्ली चंद मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने सबको बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। मृतका के पिता ने अपनी बेटी की पीट कर हत्या करने का आरोप ससुराल वालों पर लगाया है। सरमुथरा सीओ दुल्ली चंद मामले की जाँच कर रहे हैं। मृतका की पहचान 28 वर्षीय जानकी बाई के रूप में हुई है। उसके पिता मंगल सिंह निवासी खेमरी ने बताया कि उन्होंने 3 साल पहले अपनी बेटी की शादी चिलाचौंद गांव निवासी सुनील मीणा से की थी, जो पेशे से कंपाउंडर है। उन्होंने शादी में दहेज के रूप में 12 लाख रुपए नकद दिए थे। शादी के 1 साल बाद जानकी बाई ने अपने पिता को बताया कि उसका पति उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। परिजनों ने बेटी को समझाकर ससुराल वापस भेज दिया, लेकिन उसकी शिकायतें जारी रहीं। उन्होंने कई बार ससुराल वालों और पति से समझाइश भी की थी। मंगल सिंह ने बताया कि बुधवार शाम करीब 8 बजे उनकी बेटी का फ़ोन आया था। जानकी बाई ने फ़ोन पर कहा, पापा वे नहीं बदले, आपने कहा था बदल जाएंगे। इसके बाद रोने की आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। इसके बाद उनसे कोई बात नहीं हो पाई। उन्होंने गांव के परिचितों से ससुराल जाकर समझाने के लिए भी कहा था। आज गुरुवार को उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब वे मौके पर पहुंचे तो बेटी का शव खेत में खून से लथपथ पड़ा था। पिता ने ससुराल वालों पर जानकी बाई की पीट कर हत्या करने का संदेह जताते हुए पुलिस को रिपोर्ट दी है। मृतका अपने पीछे 2 साल की एक बेटी छोड़ गई है। आज ये सब हुआ है कि शाम को कल 6 तारीख की 30 तारीख को शाम को लाली ने फ़ोन करो कि पिताजी आप कहते गए, और वो तो फिर भी इसी तरीक़ा से बात कर रहा है। तो इतनी देर में और उसमें सिर में या कहीं भी उसने या थाप दी, क्यों हमने देखा तो नहीं। तो मैंने एकदम आवाज़ सुनी रोने की आवाज़ सुनी, तो मैंने कहा नहीं बेटा आओ, इससे कहीं बेटा और फ़ोन लगा, इसकी समाचार नहीं क्या क्यों लड़ो में, तो फिर तो फ़ोन उठाया ही नहीं। इसके बाद में मैंने एक पटराम नाम को समझिए उसको फ़ोन किया कि आप जाइए, अभी बच्चे लड़ रहे हैं उनको समझाइए। तो वो मेरी तो उससे बोलचाल ही नहीं। और या के बाद में 2 बार तो उसको करा मैंने पटराम समझी को, और 2 बार किया मैंने वो है लाखी राम जी जो पहले मैनेजर रहते थे, उनको फ़ोन किया। मेरे साहब ऐसे के बच्चे हम कल ही समझाया गया है, और जो बच्ची हमारी बच्ची है मार रहा है, नहीं आप एक लड़का भेजो और बात समझाएगा। फिर आपको आज दूसरा किस दिन मिली? आज हमारे गांव की बच्ची भी आई है ना, उसने सूचना करी अपने भैया को, और भैया ने करी एक दूसरे को। थाने में वो दे दी आपने रिपोर्ट? हाँ रिपोर्ट दे दी। फिर वो मेरे पास गया कि आपको कुछ पता है? नहीं मेरे को कुछ पता। तो हमारी आपकी बच्ची का मर्डर कर दिया। आज दिनांक 27/8/2026 सुबह करीबन 5:45 बजे करीब थाने पर सूचना मिली थी कि चिलाचौंद गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो मौके पर मैं स्वयं श्रीमान SHO साहब कृपाल जी और श्रीमान CO साहब दुलीचंद जी मौके पर आए, जिसका निरीक्षण कर नाम पता मालूम किया तो इसका नाम जानकी बाई पत्नी सुनील, उम्र 28 साल, जाति मीणा, निवासी चिलाचौंद के रूप में हुई, जिसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई है तो सामान्य चिकित्सालय बाड़ी लेकर आए, जिसके परिजनों ने मुझ ASI को मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर पेश की, जिसको मैंने थाने पर भिजवाया आ गई, जिसका मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। आत्महत्या है इसका तो अभी श्रीमान CO साहब मौके पर अनुसंधान कर रहे हैं। फिर भी फांसी का फंदा उसके गले में मिला है, तो इससे जाहिर होता है उसने फांसी का ही, और रस्सी टूटने से और सिर में चोट लगने से उसकी मृत्यु हुई है। सिर में चोट लगने से और फांसी के फंदे में दम घुटने के कारण मृत्यु होना पाया है। निकाय चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। धौलपुर जिले में आगामी नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से SP विकास सागवान के निर्देश पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस टीमों द्वारा फ्लैग मार्च किया गया।
धौलपुर बाड़ी में संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों व जवानों ने पैदल एवं वाहनों के माध्यम से फ्लैग मार्च कर आमजन को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण का भरोसा दिलाया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं जवानों ने प्रमुख बाजारों, मुख्य मार्गों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, मतदान केंद्रों के आसपास और संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण किया। इस दौरान आमजन से आगामी चुनाव के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई। जिले में चुनाव के दौरान मतदाताओं को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था की जा रही है। फ्लैग मार्च का उद्देश्य आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत करना, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों को स्पष्ट संदेश देना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ्लैग मार्च के साथ साथ पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की निगरानी, पूर्व में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों को गतिविधियों पर नजर और संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाई गई है। चुनाव के दौरान अवैध शराब, हथियार, मादक पदार्थों की तस्करी, धनबल अथवा अन्य किसी माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयासों पर भी पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। एसपी ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से भ्रामक, आपत्तिजनक और माहौल बिगाड़ने वाली सामग्री प्रसारित करने वालों पर भी नजर रखी जा रही है। कानून व्यवस्था प्रभावित करने अथवा अफवाह फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी श्रवण कुमार, सीओ बाड़ी महेंद्र कुमार, बाड़ी कोतवाली सीआई महेंद्र समाधिया, धौलपुर सिटी सीओ प्रदीप नेहरा, कोतवाली सीआई रामकिशन यादव सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवान उपस्थित रहे। धौलपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि नगर निकाय चुनाव को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें और संदिग्ध गतिविधि और कानून व्यवस्था से संबंधित सूचना तत्काल पुलिस को दें। अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी, चालक फरार। भरतपुर रेंज महानिरीक्षक प्रीति चंद्रा के निर्देश पर अवैध खनन एवं परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत धौलपुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में बाड़ी की सदर थाना पुलिस ने चोरी छिपे अवैध पत्थर ब्लॉक का परिवहन कर रही 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस को देखकर तीनों ट्रैक्टरों के चालक गाड़ियां मौके पर छोड़कर फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ अलग अलग मामलों में भारतीय न्याय संहिता और MMRD एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी मोहर सिंह ने बताया कि पहली कार्रवाई में गश्त के दौरान पुलिस टीम ने रूंदकापुरा मोड़ से अवैध रूप से पत्थर ब्लॉक भरकर ले जा रही 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। मौके से चालक फरार हो गया। दूसरी कार्रवाई में पुलिस टीम ने देवी सिंह फार्म हाउस के पास से अवैध पत्थर ब्लॉक से लदी 1 और ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कब्जे में लिया है। वहीं तीसरी कार्रवाई माधव पैलेस के पास अंजाम दी गई, जहां अवैध परिवहन कर रही ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। इन कार्रवाइयों के दौरान 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के चालक मौके से भाग निकले, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस तलाश कर रही है। धौलपुर जिले में त्योहारी सीजन को देखते हुए आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुद्ध आहार एवं मिलावट पर बार अभियान के तहत जिले में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा दल ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए तथा दूषित मिठाई को मौके पर नष्ट कराया। CMHO डॉक्टर मीणा ने बताया कि गुरुवार को खाद्य सुरक्षा टीम ने बाड़ी में कार्रवाई करते हुए मंगल मिष्ठान भंडार से मावा एवं घेवर के नमूने लिए। निरीक्षण के दौरान करीब 40 किलो दूषित मिठाई को नष्ट कराया गया। इसके अलावा धौलपुर के RAC रोड स्थित दीपक मावा भंडार से मावा तथा रिंकेश मावा विक्रेता से भी मावा का नमूना लिया गया। मनिया स्थित ग्वालियर मिष्ठान भंडार से घेवर के नमूने लिए गए नमूनों की जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भिजवाया जाएगा। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट अथवा गुणवत्ता संबंधी अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा टीम ने खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता मानकों का पालन करने में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में मिलावटी एवं दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए अभियान के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार सहित अन्य मौजूद रहे। धौलपुर शहर के AVM कॉन्वेंट स्कूल में भाई बहन के पवित्र प्रेम, स्नेह, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास एवं
उत्साह के साथ मनाया गया। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं की सुंदर झलक प्रस्तुत की। कार्यक्रम के दौरान बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर प्रेम पूर्वक राखी बांधी और भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार भेंटकर उनके प्रति अपने स्नेह को व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए रक्षाबंधन विषय पर निबंध लेखन गतिविधि आयोजित की गई। छात्राओं ने अपने निबंधों के माध्यम से भाइयों के प्रति अपने प्रेम, स्नेह, सम्मान और भावनाओं को सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया। वहीं भाइयों ने भी अपनी बहनों के प्रति प्रेम, सम्मान, सहयोग और सुरक्षा की भावना को अपने विचारों के माध्यम से व्यक्त किया। निबंध लेखन गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों ने रक्षाबंधन के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के साथ भाई बहन के रिश्ते में प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी और आपसी सम्मान के महत्व को समझा। प्रधानाचार्य अनीता त्यागी ने विद्यार्थियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय त्यौहार हमारी संस्कृति और संस्कारों के वाहक हैं। रक्षाबंधन हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान, विश्वास और जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में भाई बहन के स्नेह और भारतीय संस्कृति की सुंदर भावनाओं से सराबोर दिखाई दिया। धौलपुर जिले के बाड़ी के किड़ी मोहल्ले में छज्जे को लेकर दो पड़ोसियों के बीच विवाद सामने आया है। आरोप है कि एक पक्ष के पड़ोसियों ने दूसरे पक्ष के घर की छत पर चढ़कर जबरन छज्जा तोड़ दिया है। जब घर में मौजूद मां बेटी ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। पीड़िता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता सरन देवी पत्नी राकेश जाटव ने बताया कि उनके घर के छज्जे को लेकर पड़ोसियों से पहले से विवाद चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुबह जब उनके घर पर सरन देवी और उनकी बेटी मौजूद थी तभी पड़ोसी रॉकी, रंजीत और कुछ अन्य लोग उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने छत पर चढ़कर छज्जे को तोड़ना शुरू कर दिया। जब मां बेटी ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की। झगड़े की सूचना पर कुछ पड़ोसियों ने आकर बीच बचाव किया। घटना के बाद सरन देवी और उनके पति राकेश जाटव ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और चोटिल मां बेटी का मेडिकल कराने की मांग की है। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मैं तो खाना बना रही, खाना बना के रामवीर आयो क्या छज्जे तोड़, दीवार तोड़। मैं कहा चाचा क्यों तोड़े? कर नहीं तोड़, तू ना तोड़े तो मैं तोड़ूंगी। यही में मारपीट नेक देर पीछे फिर मारपीट कर दो मैया बेटी घर लल्लू है तो नहीं हो, छोटा माड़ा में काम था आदमी है तो नहीं दे गए दवाई ले गए हॉस्पिटल। और मारपीट करिए खूब डंडा पटे गए और जब मोड़ी की चुटिया पकड़िए पप्पू ने रामवीर के भैया ने और छज्जे तोड़ दिए जाएगा। ना माने तो सर देखेंगे। तारी में तो मोहल्ला के पड़ोस